Take. Briefly explain the different phases of project management life cycle. NOV 18. OA name different. Give very brief description of all the phases of project management life cycle to 2-3 lines and explain W5HH principle. April 19. Or explain the stages involved in project management life cycle in detail. NOV 19. Or state and explain phases of project management life cycle. NOV 22. Or explain the various bidding techniques along with their implications and applicability. Up and as the different phases. अरे भाई, ये तो सिंपल है। देख, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक प्रोसेस होता है जिसमें 5 फेजेस होते हैं। इनिशिएशन, ये फेज में प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, प्लानिंग शुरू होती है। प्लानिंग, यहाँ पे पूरा प्लान बनते हैं कि कैसे काम करना है। एग्जीक्यूशन, अब एक्चुअल काम शुरू होता है, कोडिंग वोडिंग सब यही होता है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, ये फेज में देखते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। क्लोजिंग और फाइनली प्रोजेक्ट खत्म करते हैं और डिलीवर करते हैं। जब तक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शुरू होता है, इनिशिएशन फेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होता है। समझा क्या? बिल्कुल भाई। चलो पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बीच का फर्क समझते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल (PMLC). इनिशिएशन, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, गोल्स सेट करते हैं। प्लानिंग, डिटेल्ड प्लान बनते हैं, रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं। एग्जीक्यूशन, प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, टास्क्स कंप्लीट करते हैं। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं, डेविएशंस को करेक्ट करते हैं। क्लोजिंग, प्रोजेक्ट को फॉर्मली क्लोज करते हैं, डिलीवरेबल्स हैंड ओवर करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल (SDLC). रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स समझते हैं। डिज़ाइन, सिस्टम का आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं। डेवलपमेंट, एक्चुअल कोडिंग होती है। टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, बग्स फिक्स करते हैं। डिप्लॉयमेंट, सॉफ्टवेयर को क्लाइंट के एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करते हैं। मेंटेनेंस, पोस्ट डिप्लॉयमेंट सपोर्ट और मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं। डायग्राम एक्सप्लेनेशन, डायग्राम में ये दिखाया गया है कि जब तक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेसेस स्टार्ट होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल का इनिशिएशन फेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होता है। मतलब जब तक कोडिंग वोडिंग शुरू होती है, प्रोजेक्ट का इनिशियल प्लानिंग और सेटअप हो चुका होता है। फेजेस इन डायग्राम। इनिशिएटिंग फेज, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग फेज, डिटेल्ड प्लानिंग होती है। एग्जीक्यूटिंग फेज, एक्चुअल काम होता है। क्लोजिंग फेज, प्रोजेक्ट को क्लोज करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल (SDLC) स्टेप्स। रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, क्लाइंट की ज़रूरतें समझते हैं। डिज़ाइन, सिस्टम का डिज़ाइन बनते हैं। डेवलप, कोडिंग करते हैं। टेस्ट, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं। डिलीवरी, फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। ये दोनों साइकिल्स एक दूसरे से लिंक्ड है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को सपोर्ट करते हैं। समझा क्या? अरे भाई, सुनना, ये प्रोजेक्ट इनिशिएशन का फंडा बिल्कुल सिंपल है। टपोरी स्टाइल में समझाता हूँ। प्रोजेक्ट इनिशिएशन। प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, पहले तो प्रोजेक्ट का आइडिया डेवलप करते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, क्या क्या फीचर्स होंगे, सब समझते हैं। W5HH प्रिंसिपल, ये एक प्रिंसिपल है जो बोम ने दिया था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब डीन पड़ते हैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले। वाई, ये सॉफ्टवेयर क्यों बन रहा है? व्हाट, क्या काम होगा इसमें? व्हेन, कब तक कंप्लीट होगा? हु, कौन कौन जिम्मेदार है किस फंक्शन के लिए? वेयर, ये लोग ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ फिट होते हैं? हाउ, कैसे काम होगा टेक्निकली और मैनेजरियली? हाउ मच, कितना रिसोर्स चाहिए होगा? बस भाई, ये सब जवाब मिल जाए तो प्रोजेक्ट इनिशिएशन फेज कंप्लीट हो जाता है। समझा क्या? अरे भाई, ये सब तो सिंपल है। चल, टपोरी स्टाइल में समझाता हूँ। प्रोजेक्ट बिडिंग। टॉप मैनेजमेंट कन्विंसिंग, पहले तो कंपनी के टॉप बॉसेस को बिजनेस केस समझाना पड़ता है। जब वो मान जाते हैं, टैब प्रोजेक्ट चार्टर बनते हैं।
फॉर्मल बिडिंग प्रोसेस। फिर एक फॉर्मल बिडिंग प्रोसेस होता है जिसमें वेंडर सिलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन कॉस्ट और परफॉर्मेंस। बिडिंग टेक्निक्स। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन RFQ। जैब कंपनी को प्रोजेक्ट और सॉल्यूशंस का अच्छा आइडिया होता है, टैब RFQ एडवर्टाइज करते हैं। इसमें स्कोप ऑफ वर्क डॉक्यूमेंट भी मेंशन करते हैं। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP। कंपनी वेंडर्स से सॉल्यूशन प्रपोजल्स मांगती है। वेंडर्स कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस और उनके अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट सबमिट करते हैं। कंपनी वेंडर्स से सॉल्यूशंस एक्सप्लेन या डेमोन्स्ट्रेट करने को भी कह सकती है। रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन RFI। कंपनी RFI पब्लिश करती है और वेंडर्स के रिस्पॉन्सेस के बेसिस पे उनकी कॉम्पिटेंसीज असेस करती है। फिर जो वेंडर्स काम के लगते हैं उन्हें शॉर्टलिस्ट करती है। प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लान। प्रोजेक्ट मैनेजर पूरा प्लान बनाता है जिसमें प्रोजेक्ट टास्क्स और उनके स्केड्यूल्स होते हैं। रिसोर्सेज और टाइम फ्रेम्स असाइन करते हैं। रिसोर्स प्लान। इसमें रिसोर्सेज, मैनपावर और इक्विपमेंट लिस्ट करते हैं जो प्रोजेक्ट एक्सिक्यूट करने के लिए चाहिए। फाइनेंशियल प्लान। मैनपावर, इक्विपमेंट और अदर कॉस्ट्स का प्लान डॉक्यूमेंट करते हैं। क्वालिटी प्लान। क्वालिटी टारगेट्स और कंट्रोल प्लान्स का प्लान बनते हैं। रिस्क प्लान। पोटेंशियल रिस्क्स आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी प्रायोरिटाइजेशन करते हैं और उन्हें कंटेन करने का प्लान बनते हैं। बस भाई, ये सब स्टेप्स फॉलो करके प्रोजेक्ट को स्मूथली एक्सिक्यूट करते हैं। चल टपोरी स्टाइल में समझाता हूँ। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। टास्क एग्जीक्यूशन। प्लानिंग फेज में जो प्लान बनाया था उसके हिसाब से काम करते हैं। मैनेजमेंट प्रोसेसेस ये इंश्योर करते हैं कि सब काम प्लान के मुताबिक हो रहा है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। काम को मॉनिटर करते हैं और अगर कुछ गड़बड़ होती है तो करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। प्रोजेक्ट क्लोजर। डिलीवरेबल्स रिलीज। सब डिलीवरेबल्स कस्टमर्स को हैंडओवर करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन। सारी ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करते हैं। बस भाई, ये फेजेस फॉलो करके प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं। समझा क्या?